नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें यूज्ड कार के रिगार्डिंग ये आता है कि सस्ती गाड़ी मिल रही है बट गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, उसके एयरबैग्स खुल चुके हैं, तो क्या वो गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। और लास्ट टाइम जब आपने 2 वीडियोस जो है हमारे पार्ट्स देखे थे टर्बो इंजन के रिगार्डिंग, तो उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी आपस में मुनीष जी के साथ मेरी, और उसमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी वाला माहौल बन गया था। उसमें देखिए, ठीक है मुनीष जी, आपने जाना था, मैं ज़्यादा आपको काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सका, बट आज का टॉपिक यही होगा कि यूज्ड कार अगर आपको सस्ती मिल रही है, एक माउथ वाटरिंग रेट में मिल रही है, बट उसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसका इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, उसके एयरबैग्स खुल चुके हैं। आज की डेट में तो 6 एयरबैग्स भी आते हैं गाड़ियों में, आई मीन एवरी सेकंड कार नाउ है 6 एयरबैग्स। तो वो अगर डिप्लॉय हो चुके हैं तो वो गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं। अगर लेनी चाहिए तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या बिल्कुल आउट राइटली यू शुड रिजेक्ट और नई गाड़ी के साथ जाना चाहिए। तो मुनीष जी, लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है। बिल्कुल, मैं ना पिछले 2-2.5 महीने से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के एंड में ना इतने ज़्यादा मिथ्स बस्ट होंगे और कईयों की दुकानें हट होंगी। अच्छा, दुकानें इन द हट की जो यूज़ कार मार्केट है, क्योंकि संदीप जी ये मैं ना जब कंसल्टेंसी में क्लाइंट्स भी आते हैं तो हमेशा मैं यूज़ में यही कहता हूँ कि यूज्ड कार मार्केट है झूठ पे इंडिया में। आई नो। ठीक है, जब तो एक गाड़ी को सेल करना होता है तो उस टाइम पर बोल मुंह के और होते हैं, और जब उसको गाड़ी को बाय करना होता है तो उस टाइम पर बोल और होते हैं। और तो जो एक प्रिमिटिव अप्रोच होती थी कि जब चीज़ लेनी है तो उसकी बुराई करो और जब चीज़ बेचनी है तो उसकी अच्छाई करो। ठीक है, ये हमारे पुराने टाइम पर बेक होती थी, बिल्कुल सही। जो कि बहुत एक गलत अप्रोच है। और अगर इसको मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक पर ना बहुत लॉन्ग ड्यू था कि मैं एजुकेट करना चाहूँगा। और बहुत सारी अब हमारे व्यूवर्स का देखा जाए तो जो एक हमारा जो एरिया जहाँ हम जितना पैन इंडिया जो डेमोग्राफी के हिसाब से जो रीच बन चुकी है, और मेरी इंट्रैक्शन से मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि इवन जो 50-60 ईयर्स के हैं तो उनका एक माइंड में एक सेट टेम्पलेट बन चुका है कि यार यूज्ड गाड़ी नहीं लेनी। अच्छा, यूज्ड गाड़ी का अगर ये हुआ है तो फिर तो आउटराइटली रिजेक्टेड है गाड़ी, थर्ड ओनर है तो रिजेक्टेड है। तो 50-60 इयर्स वाला आपने एक जनरलाइज कर दिया। अब मैंने मैंने जनरलाइज ऐसे कर अब दिया मुझे भी उसी कैटेगरी में मानिए, मुझे यूज कार में ट्रस्ट नहीं होता। मैं एयरबैग्स खुली वाली कार शायद अपनी फैमिली के लिए नहीं लूंगा, और मैं यही चाहता हूं कि आप इसको डीबंक करें कि व्हाई यू आर हेल बेंट दैट डे कि नहीं सुंदरदीप जी, इसका कोई इतना बड़ा पंगा नहीं होता। हाँ, मैं बताता हूँ एयरबैग खुलने वाला अभी बताता हूँ, क्योंकि मैं पिछले जो कंसल्टेंसी में भी जो यूज कार की क्वेरीज आती हैं, बहुत सी अच्छी गाड़ियाँ आउटलेटली इसी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं या देखते भी नहीं है कि इसके तो एयरबैग खुले हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये आपको कोरिलेट करना पड़ेगा अपने साथ, मैं अपने साथ भी कोरिलेट करता हूँ। एक मैं सिनेरियो पहले क्रिएट करके आपको बताता हूँ। मान के चलिए मैंने एक 25 लाख की 30 लाख की मैंने गाड़ी ली। ठीक है, जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है एजुकेशन के साथ में, मैं चाहता हूँ कि ये ना वेव टर्न हो जाए ओशियन की, या लोगों का ये खराब माइंडसेट या डीलर्स का ये माइंडसेट की जब गाड़ी उठानी है तो उस गाड़ी के ऊपर बट्टे डाल के कम रेट पे उठानी है। और वही ना बोल का फर्क है, जब लेने जाओगे तो एक स्पेसिफिक गाड़ी का अगर एयरबैग खुले एक्सीडेंट हुआ है तो उसको 25-30% गिरा कर दिया जाता है, और जब वो बेचने की बारी आती है तो झूठ बोल के मार्केट, तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है कस्टमर का। एक तो डेप्रिसिएशन की मार पड़ी और ऊपर से अच्छी गाड़ी को जज किया गया है ना। कईयों के इमोशंस सेट होते हैं गाड़ी के साथ में, तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा बिल्कुल। और आई रियली होप कि जितने लोग इंडिया पे गाड़ी चला रहे हैं या जो नई गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि नई गाड़ी वाले भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वो चीज़ उनके साथ भी हो सकती है। और जो यूज ले रहे हैं उनके साथ तो है ही, खासकर हमारा जो मेजर चंक है इंडिया का वो मिडिल क्लास का है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ मैं बिलीव करता हूँ कि आफ्टर होम या हाउस लेने के बाद में सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंस अगर एसेट हम बाय करते हैं वो गाड़ी है, एक मिडिल क्लास के लिए भी या वैसे के लिए। ये एक जनरलाइज्ड एक समरी है, और थिंग्स कांट गो रॉन्ग। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन स्टार्ट हो चुकी है इसके चक्कर में, और मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा बाहर वाली कंट्रीज के साथ में। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप अमेरिका की बात मत करिए, कनाडा की बात में। मैं ये कहता हूँ कि रूल सेम है, वहाँ पर भी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, रोड पे चलाते हैं, गाड़ी के ब्रांड्स वहाँ पर भी हैं। तो जनरलाइज करके ही अगर हम चलेंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग आज अगर डेवलप्ड स्टेज पर पहुँचे हैं या अच्छा कर रहे हैं या कुछ भी, उसके पीछे रीजंस भी यही हैं कि मैं जो ये देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास का बहुत एक मेजर चंक ऑफ पैसा गाड़ी की डेप्रिसिएशन में निकल रहा है, फ्यूल कॉस्ट में निकल रहा है। चलो फ्यूल कॉस्ट के ऊपर तो नहीं आएंगे क्योंकि आज टर्बो नॉन टर्बो या इंजन के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर नहीं है। यूज्ड कार की बात कर रहा हूँ। अब यूज्ड कार में ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं, ये उनके लिए भी या मेरे आपके लिए भी है जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, आपने टी-रॉक खरीदी है। जब इसको बेचने जाओगे
फिर आप इसको अपने से कोरिलेट करोगे, मैं भी कोरिलेट किया है मैंने, या मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है, या सर्कल में किया है, तो लगता है मुद्दे पर आते हैं। अब सुनोदेव जी, मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनिए आप इस चीज़ को। ऐसा है कि अब मान के चलिए कि एक बंदे ने अपनी हार्ड अर्न मनी से 70-80% फाइनेंसिंग करवा के 20-25% डाउन पेमेंट करके गाड़ी उठाई है ना, और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से कुछ कोलिजन हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी हिट हुई कि उसके एयरबैग्स ट्रिगर हो गए, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट से एयरबैग ट्रिगर हो गए। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप ब्रांड के पास भी जाएंगे। सिनारियो समझना बहुत जरूरी है मुनीष जी। हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल। क्रिटिक मैं वहीं पर आ रहा हूँ। हाँ, एयरबैग डिप्लॉय जल्दी नहीं होते, इसका मतलब कि कुछ इंपैक्ट जबरदस्त रहा है, एयरबैग डिप्लॉय हो गए। हाँ, नहीं जबरदस्त भी रहा है, उसमें एंगल भी डिपेंड करता है। और मैं ये आपको ये बताकर बड़ी शॉकिंग होगी कि इसके पीछे जो एल्गोरिदम ईसीएम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है जो, जिसको हम ईसीयू भी बोलते हैं, जिसके बीच में एयरबैग का मॉड्यूल कनेक्टेड रहता है, कोडेड रहता है, उसमें तो एक सेट एल्गोरिदम के तौर पर फिट रहती है कि अगर इस क्रैश सेंसर से हमें रीडिंग मिलेगी तो मैं एयरबैग को डिप्लॉय कर दूंगा। तो कई बार क्या होता है कि एविएशन सेक्टर में भी, मराइन और इवन ऑटोमोबाइल में कई बार कंडीशंस, कई बार उन सेंसर्स का पैटर्न ऑफ ट्रिगर डिफर हो जाता है या वैसा नहीं होता, तो सिस्टम में एक बाईपासिंग एल्गोरिदम होता है कि अगर ऐसी कोई स्टेज आए तो एयरबैग को ट्रिगर कर दो। आप हमें क्या समझा रहे हैं कि एक्सीडेंट के बाद वाली गाड़ी के एयरबैग खोले हैं कि एक्सीडेंटली एयरबैग्स खुल गए हैं? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इस पार्ट के बाद में जो मैंने लास्ट लाइन बोली है उसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे कि उसका एयरबैग खुलने का एक सेट क्राइटेरिया या पैटर्न नहीं होता, सेट होता है एल्गोरिदम। कई बार गाड़ी की स्पीड या एंगल या पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या है, या हमें ये देखना होता है, जब मैं भी जब गाड़ी देखने जाता हूँ, अच्छा अगर एयरबैग खुले मैं ये देखता हूँ इसका इम्पैक्ट कहाँ से रहा है, ठीक है। कई बार इम्पैक्ट लेटरली होता है, लेटरली मींस 45 डिग्री से, ठीक है। मान के चलिए फ्रंट नहीं है, साइड से इम्पैक्ट हुआ, फेंडर टूटा और कूलेंट बॉटल और इधर वाला एरिया आ गया, इंजन इंटैक्ट है, बट सिंस गाड़ी को ये लगा कि गाड़ी तेज थी, गाड़ी ने अपने एयरबैग खोल दिए। अच्छा, स्पीड सेंसर से भी एयरबैग, स्पीड सेंसर से, या वो सेंसर ट्रिगर हो गया, या मान के चल क्या होता है ना, वो सेंसर का ट्रिगर पॉइंट है। कई केसेस में ऐसा रहता है कि बैटरी पीछे की तरफ गिर गई या पीछे चलेगी, सेंसर पर हिट हुई। अब वो सेंसर जो है वो मोशन सेंसर है या इम्पैक्ट सेंसर है, वो जैसा भी सेंसर है, उसको जब एक्सीडेंट के टाइम पर, जिसमें कि स्प्लिट सेकंड्स में कंडीशन खराब हो जाती है, या स्प्लिट सेकंड में गाड़ी एक प्रॉपर गाड़ी से एक एक्सीडेंटल गाड़ी और वो बन जाती है, तो उसमें स्प्लिट सेकंड का ही फर्क रहता है। तो उस टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई एल्गोरिदम काम नहीं करता, ठीक है। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं कि गाड़ी बहुत जोर से हिट हुई है बट एयरबैग नहीं डिप्लॉय हुए। आपने सुना ही होगा, हमने अभी ट्विटर पर भी देखा था कि मेरी गाड़ी इतने पे हिट हुई, ये इंजन एयरबैग नहीं डिप्लॉय हुआ। तो ये है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जनरलाइज नहीं कर सकते गाड़ी को या ईसीयू को। जब लगेगा कि अच्छा अब एयरबैग खोलना है, तो वो क्योंकि ह्यूमन फैक्टर तो इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई बटन तो है नहीं कि अच्छा अब गाड़ी बजने लगी दबा दो एयरबैग, वो इट्स अ मशीन एंड मशीन हैव अ लिमिटेशन। सो रेलिवेंस वीडियो की ये है कि इम्पैक्ट कहीं से भी हो सकता है। एक गाड़ी है, उसके 360 डिग्री अगर मैं एरिया से करूं, फ्रंट से भी हो सकती है, रियर से भी हो सकती है, पोल मतलब जो रियर है, बी पिलर, वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेटरली भी हो सकता है, लेटरली भी 45 डिग्री से हो सकता है, किसी मतलब अगर 360 डिग्री है सर्कल में, तो हर एंगल से कहीं से भी इम्पैक्ट हो सकता है, और कहीं से भी एयरबैग सेंसर वो होके, अब मान के चलिए कि साइड से गाड़ी हिट हुई, अब 6 एयरबैग्स आपने बोला, बिल्कुल। अब जो साइड से इम्पैक्ट होगा अगर रोड में, ऑब्वियसली अब उसके पीछे भी एयरबैग होगा, अब उसमें तो फ्रंट इम्पैक्ट वाला तो नलीफाई हो गया। अगर साइड इम्पैक्ट होगा, वहां पे हमें साइड एयरबैग्स की या कर्टन एयरबैग्स की या सीट्स में जो एयरबैग्स होते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। नथिंग टू डू विद द फ्रंट सीट्स। तो कहने का मतलब गाड़ी आगे से तो इंटैक्ट थी, साइड से हिट हुई। ये चीज मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर खोसला, उनके पास ऑडी A4 है, तो वो अपने रेड लाइट पर खड़े थे, पीछे से बस ने हिट किया, अच्छा, टिग्गी से, साइड से लेटरली, तो पीछे से सारे के सारे उनके 6 के 6 एयरबैग्स खुल गए उनके। अगर मैं आगे जाके खड़ा हो जाता तो लग ही नहीं रहा था गाड़ी एक एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से बूट डैमेज हो गया, विंडशील्ड टूट गई पीछे वाली, तो सारे के सारे एयरबैग डिप्लॉय कर दे। अब शॉक सेंसर, अब हाँ, तो अब कहने का मतलब क्या है स्पेसिफिकली, अब बात करने पर इसलिए बनता है क्योंकि 6-6, 9-9 एयरबैग्स आ चुके हैं गाड़ियों में जी, अब फ्रंट वाली बात खत्म हो गई है जी। जैसे वेब सीरीज में होता है ना कि सारी वेब सीरीज देख ली बट एंड में कड़ियां जोड़ के पता चला कि क्रक्स क्या था या वो पॉइंट क्या था, तो ऐसे ही सारी वीडियो देखने के बाद में जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यूज्ड कार वाले डीलर दुकानें ये वो, तो अब आप पहले पूरी बात सुनेंगे और जैसे जैसे मैं पॉइंट बताता जाऊंगा, आप कड़ियां जोड़िए, लास्ट में आपको सस्पेंस थ्रिलर का वो एक मिल जाएगा एक, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एयरबैग खुलना का मतलब ये है कि
ऑब्वियसली एयर बैग एक कॉस्टली अफेयर है, एक मॉड्यूल्स होते हैं। और हमने एयर बैग से बात हुई थी, वो आपको पता है एक्सप्लोसिव, वो उसको विद इन ए मिली सेकेंड वो करता है, तो मिनिमाइज इंजरी करने के लिए एयर बैग्स खुल गए। TMT क्या बोलते हैं आप? अब उसमें वो जो उसमें जो केमिकल होता है जो एक्सप्लोसिव है, जो उसमें एक्सप्लोसिव जो केमिकल उसमें डाला गया है, उसमें फिर हाइड्रोजाइन या TNT के बराबर, जैसे TNT बॉम्ब्स में होता है ऐसे हाइड्रोजाइन, और मुझे रैदर देन कि मैं कुछ एज्यूम करूं तो समझ आएंगे, तो एक्सप्लोसिव ही होता है उसमें। तो उसमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर जब करंट छोड़ा जाता है इलेक्ट्रोड्स में तो वो ट्रिगर होता है, और वो फटाफट गैस के साथ में इतना प्रेशर इन मिलीसेकंड बन जाता है कि वो फूल जाता है। ठीक है, तो अब मान के चलो अब उनका बिल बन गया जाके 10.5-11 लाख रुपए का Audi A4 का ना। गाड़ी सारी ठीक, मतलब अगर मैं मानूं कि 360 डिग्री में से 20-25 डिग्री जितना उनका खराब हुआ है ना, अब एयर बैग खुल गए, ऑब्वियसली अब Audi में जाएगी गाड़ी, अब वहां पे रिकॉर्ड पे चढ़ेगा, सीट्स आएंगी नहीं, है ना, आएंगी तो रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो अब बड़ा पेनफुल है मुझे बताते हुए कि लोगों का हार्ड एंड मनी मिडिल क्लास का ऐसे ड्रेन हो रहा है, ऐसे वेस्ट हो रहा है। कैसे? एक बंदे ने 25 लाख की गाड़ी ली, मैंने 20 लाख की दी, आपने सुंदर जी आपने टी-रॉक में ली, मान के चलिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कहीं से भी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हुआ और गाड़ी के एयर बैग डिप्लॉय हो गए और गाड़ी के कंपनी में से एयर बैग चेंज हो गए, तो व्हाट्स द बिग डील? मेरे अकॉर्डिंग बिग डील ऑब्वियसली अगर प्लेटफॉर्म पे कोई हाँ, अब उस पर भी आता हूँ। तो मैं आपको पहले बताऊं कि एयर बैग इज लाइक कंज्यूमेबल थिंग। अच्छा, इट्स ए कंज्यूमेबल मॉड्यूल। वो एक बार डिप्लॉय होगा, उसके बाद वो खत्म। कॉमन नोशन तो यही है कि एयर बैग खुल गए गाड़ी खत्म। जैसे हम फायर क्रैकर है, आपके पास एक बॉम्ब है, आग लगाई वो फट गया, वो खत्म, दैट इज नॉट रीयूजेबल। ठीक है, एयर बैग्स के मॉड्यूल्स आते हैं, मॉड्यूल्स इन द सेंस की जो व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि एयर बैग्स कैसे कैसे रहते हैं। ड्राइवर साइड का एयर बैग स्टीयरिंग के बीच में रहता है, जो हॉर्न बजाते लोगों पे रहता है। डैशबोर्ड पर जो कटआउट रहता है, डैशबोर्ड के ग्लो बॉक्स के ऊपर, वहां पर रहता है। और कई बार कटआउट दिखता भी नहीं है, उसमें गैप होता है, ठीक है, बट वो दिखता नहीं, बट वो एयर बैग की प्लेसमेंट वहां पर होती है। अब ऑब्वियसली वो अगर वो गैप नहीं भी होगा, वो जुड़ा भी होगा, वो बहुत माइन्यूटली जुड़ा होगा कि नेकेड आई से नहीं पता चलेगा, और उसका स्ट्रेंथ होगी उस एरिया की बहुत कम होगी, मतलब बहुत पतला होता है वो, ताकि उसको ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। बाकी किड़े फिर अगर मैं कर्टन की बात करूँ, सीट्स में रहते हैं आपके एयर बैग्स, है ना, साइड्स पे रहते हैं कर्टन एयर बैग्स, या B पिलर C पिलर के पीछे के रहते हैं, जिसमें 9 एयर बैग्स होते हैं। तो कंज्यूमेबल चीज़ है, महंगी चीज़ है। और मान के चलो किसी गाड़ी का एयर बैग खुला तो स्टीयरिंग अगर इंटैक्ट है, डैशबोर्ड इंटैक्ट है, स्टीयरिंग का जो लोगो वाला एरिया रहता है उसको निकाला जाता है, नया मॉड्यूल लगाया जाता है। अच्छा, डैशबोर्ड अगर डैमेज्ड है या डैशबोर्ड एयरबैग की वजह से टूट गया तो डैशबोर्ड को चेंज कर दिया जाता है, नहीं तो उतने मॉड्यूल में उतना जो कटआउट रहता है उसका पार्ट नंबर चाइल्ड पार्ट आते हैं, एयरबैग का मॉड्यूल फिट करके कनेक्टर लगा के एयरबैग के मॉड्यूल को डाल दिया जाता है। अच्छा, पूरा डैशबोर्ड चेंज नहीं होगा? पहले पूरा डैशबोर्ड चेंज होता था। अब वाली गाड़ियों में मैं देखा है कि जो कटआउट है, कॉस्ट को या एक स्मार्ट चीज की गई है कि जो कटआउट है वो अलग से चाइल्ड पार्ट के रूम पर वो एक ट्रिम आता है अलग से, तो पूरा डैशबोर्ड नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ती। अब डैशबोर्ड से इतना एक्सपेंसिव है, लेदर है, तो ये बहुत स्मार्ट चीज़ करी है। तो अब काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ये टेक्निक अपनाई है कि जो कटआउट है उसका उतना एरिया चेंज कर लो, उस पर लगा दो। अच्छा, ब्रांड ये पुश नहीं करेगा आपको कि गाड़ी टोटल लॉस में दे दो? वो जब IDV जो डिक्लेयर्ड वैल्यू और लॉस का जब प्रोपोर्शनेट करके 80% से ऊपर क्रॉस कर दिया जाता है तब वो आपको प्रपोज कर देते हैं, या अगर 100% से ऊपर जा रहा है फिर वो आपको कहते हैं कि आप टोटल लॉस करवा लो। उसके ऊपर भी आते हैं, एक स्कैम वीडियो भी बनती है इसके ऊपर, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है स्टीयरिंग से चेंज कर दिया, डैशबोर्ड से को पैसेंजर का चेंज कर दिया, सीट एज इट इज चेंज कर दी, या कर्टन से अगर B पिलर C पिलर से कोई कैविटी ऊपर से पैनल से लेके चेंज कर दी, नी एयर बैग पर भी जो साइड पर रहता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर का लेना देना नहीं है। जो बाहर से डैमेज हुआ था, जो Audi की बात कर रहा था, उन्होंने जस्ट फेंडर को चेंज किया। अच्छा, ठीक है, फेंडर को चेंज कर दिया उन्होंने, हाँ, लाइट टूटी, विंडशील्ड टूटी, और जो छोटे मोटे पैनल में डैमेजेस या डेंट्स रहते हैं, क्रीजेस पर जो डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो वो तो बॉडी शॉप का नॉर्मल डेंटिंग पेंटिंग। बस ने आके मारा फिर भी प्लेटफॉर्म को ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं वो आपको वही बताता हूँ, साइड से हिट किया। वो कहते हैं यार मैं खुद हैरान था कि यार एयरबैग कैसे खुल गए, वो भी Audi जैसी गाड़ी में। उन्होंने 56 लाख की खुलनी चाहिए ना, क्योंकि गाड़ी को अगर लगेगा कि यार अगर इम्पैक्ट हुआ है, कोई भी साइंस, कोई भी इंजीनियरिंग, आपको भी पता है कि कोई भी चेंज ऑफ मीडियम, कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कभी भी 100% एफिशिएंसी पर नहीं होती। इसीलिए मशीन लर्निंग जितनी मर्जी आ जाए, AI कभी भी मर्जी आ जाए, आप सिमुलेटेड कंडीशन में 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई भी मॉड्यूल काम नहीं कर सकता, कोई भी सिस्टम नहीं काम कर सकता। कहीं ना देयर विल बी ऑलवेज एन एरर, देयर विल बी ऑलवेज एन मिसकैलकुलेशन। Audi गाड़ी को लगा, उसने ये नहीं देखा कि ड्राइवर अकेला बैठा हुआ है,
सारे या वो उसने सारे के सारे खोल दिए, एयरबैग्स खुल गए उसमें। अगर किसी को लगेगा ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तो मैं गाड़ी का नंबर दे दूंगा, आप चेक भी करवा सकते हो, क्योंकि कई हो जाते हैं ना कि ऐसा नहीं होता। बट मैं फिर भी जैसे हमारी लास्ट वो टॉर्क उसकी वाली मैं क्या सीखा कि जोर होता है, जोर होता। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ट्यूनर्स है ना टू मेक कार्स फास्ट, वो टॉर्क के ऊपर ज्यादा। बट एक बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन थी मनीष जी उसमें कि ट्रैक्टर टॉर्क होता है, हाँ, उसमें स्पीड नहीं होती, तो उस लॉजिक स्पीड नहीं होती, डिपेंड कर इसमें नेचर ऑफ है ना, फ्यूल का भी है। पेट्रोल के एट्रीब्यूट्स लग गए, डीजल के लग गए। गुड पॉइंट। वी कांट जनरलाइज। ठीक है, डीजल धीरे धीरे जलता है तो उसमें टॉर्क होगा ही, अगर आप टर्बो नहीं भी लगाओगे तो भी उसका ज्यादा टॉर्क होगा पेट्रोल से। नेचुरली वो जी। मैं पैरिटी में बात कर रहा था। मुझे इतना पता है कि जब ट्यूनर्स के पास हम जाते हैं, उनको बोलते हैं हमारी 0 to 100 को कम कर दो, मेक इट 7 सेकेंड, तो उनका 90% फोकस ही टॉर्क के ऊपर होता है। एक कोड 6 वाले भी या कहीं भी जब रिमार्क डालता है, वो कहते हैं सर डू यू वांट टू मेक इट ए टॉर्क मॉन्स्टर। वो कभी बीएचपी मॉन्स्टर तो बोलते नहीं है। आपने कोड एक चलाई ट्यून हुई थी, तो बीएचपी तो जस्ट एक 40 का रेंज था, बट टॉर्क में रेंज था 110 120 का। मेरा कहने का मतलब ये है, मान के चलो यूज का अगर एक बंदे ने 50-60 लाख रुपए लगा दिया जी, अगर उसके एयरबैग खुल गए, जब वो गाड़ी बेचने जाता है डीलर के पास में, सर इसके तो एयरबैग खुले हुए हैं। अच्छा सर, ये अगर एयरबैग नहीं खुले होते तो 20 लाख रेट था, एयरबैग खुले हैं सर, ये तो 12 की जाएगी, 11-12 की जाएगी। अगला कहता यार अब मेरी क्या गलती उसमें, काम कंपनी से हुआ, मॉड्यूल्स नए डल गए, पैनल, अब मान के चलो एयरबैग नहीं भी खुले, अगर एयरबैग ना खुलते, वही अगर सेम पैनल पे डैमेज होता है, विंडशील्ड डैमेज, तो भी तो चेंज होता, तब ना जज किया जाता। हाँ, मेरा इस वीडियो बनाने का नोशन ये है, मेरा ये है, डोंट थिंक, प्लीज डोंट जनरलाइज, हो एक्सीडेंटल, हो एयरबैग खुले हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट। मेरा उसमें फंडा क्या है, मान के चलो अगर मेरे पास एक गाड़ी आ गई, अच्छा 30,000 चली है, 19 मॉडल है, या पोलो है, या इवन मारुति की गाड़ी कोई भी है, अच्छा ये एक्सीडेंटल थी, एयरबैग थी, ठीक है। अब उसमें मेरे को देखना ये है कि एयरबैग जो खुले थे, अब अगर कंपनी में रिकॉर्ड होगा सुंदरदीप जी, बाकी चीज अगर एयरबैग का उसमें पार्ट नंबर डला होगा, या सब उसके साथ में फिर जो बाकी पार्ट्स डले हैं वो भी तो एंटर्ड होंगे इनवॉइस में। किस लेवल दी, अगर फ्रंट से डैमेज होगा तो उसके साथ में हेडलाइट भी जुड़ी होगी, बम्पर भी जुड़ा होगा, रेडिएटर भी जुड़ा होगा, इंटरकूलर भी जुड़ा होगा, बाकी चीजें भी, फेंडर भी जुड़ा होगा, बोनेट भी जुड़ा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ व्यूअर्स की, पहली बात, अगर गाड़ी का शेल, जो आपने पहले बात करी थी, गाड़ी का शेल मीन्स रूफ। मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि रियल एक्सीडेंट वाली कौन सी ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनको बिग नो नहीं लेनी, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अब स्विंग करके बिल्कुल ही उसी पॉइंट पे नहीं मैं झुक जाऊंगा कि एक्सीडेंट गाड़ी है ले लो। अब उसमें ये भी पॉइंट है कि कौन सी गाड़ी नहीं लेनी, बिग नो है। बिग नो में क्या है वो भी बताऊंगा। रेड लाइट पर 3 सिग्नल होते हैं सर, रेड होता है मतलब बिल्कुल नहीं, ग्रीन होता है मतलब बिट्टू को, तो मैं ऑरेंज सिग्नल पर बात कर रहा हूँ आज। मैं ऑरेंज को मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा हूँ ग्रीन पर लेके जाने के लिए, बट डेफिनेटली मैं रेड सिग्नल भी आपको बताऊंगा कि क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एयरबैग खुले हैं तो मेरा एज अ अवेयर बायर और थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उसमें मैं हमेशा देखता हूँ कि अच्छा ठीक है एयरबैग खुल गए इस गाड़ी के। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो मुझे आज एक पोलो या वरना मिल रही है, ठीक है, उसके एयरबैग खुल गए सारे। अब उसका मैंने इनवॉइस निकाला, ऑब्वियसली कंपनी रिकॉर्ड में जाके पता, हेडलाइट डली, उसका बोनट डला, उसका फेंडर डला राइट, तो मुझे वहाँ से समझ में आ जाता कि इस गाड़ी का इम्पैक्ट कहाँ से हुआ होगा। अब ऑब्वियसली फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा अगर काम कंपनी में हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, बाहर नहीं। अब अगर पीछे से लगी होगी तो बूट डला होगा, रियर टेल लाइट डली होगी, रियर बम्पर डला होगा, तो हम बिल से कंपनी से पता करा सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या था और मैग्नीट्यूड क्या था। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि अगर इंजन के पार्ट्स मान के चलो उसका ब्लॉक या उसका संप है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर काम ही कंपनी से हुआ है। अगर पार्ट्स की आर के 2 मतलब हैं, आर 2 तरफ रास्ता जाता है, एक होती है रिपेयर, एक होती है रिप्लेस। मान के चलो अगर इंजन का एक स्पेसिफिक पार्ट भी डैमेज है, मान के चलो आगे ना ऑयल कूलर असेंबली होती है, मान के चलो ऑयल कूलर असेंबली टूट गई, एक मैं स्पेसिफिक इंजन की एग्जांपल देता हूँ, टीडी इंजन जरूरी है। मान के चलो फैन जो है रेडिएटर फैन, उससे भी पीछे इम्पैक्ट चला, उसके पीछे ऑयल कूलर असेंबली रहती है, तो जिनको पता है इंजन का उनको पता है कि सामने ऑयल कूलर असेंबली रहती है। मान के चलो वो टूट गई कोई बात नहीं, 16,000 की है, नहीं डल गई, बात खत्म, इंजन तक कोई मसला नहीं, इंजन तक कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड प्लीज जरूर देखें, डोंट सिंपली जज कि एयरबैग खुल गए तो इट्स अ मेजर एक्सीडेंट। ग्रीन सिग्नल वाला मैग्नीट्यूड का एक तो ये हो गया, एयरबैग खुल गए कोई मसला नहीं, ठीक है। बम्पर तो जाना ही जाना है, ऑब्वियसली बोनट भी, बम्पर के पीछे रहता है आपका कंडेंसर कॉइल, रेडिएटर, फैन के पीछे आपकी कपलिंग, उसके बाद में इंजन, फिर उसके आसपास के साथ में बैटरी एरिया, फिर थोड़ा सा राइट चले जाइए फेंडर, फिर आपका उधर से अगर ईसीएम इधर प्लेस है तो ईसीएम वाला एरिया, इधर से कर कूलेंट बॉटल या कईयों की ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर रहता है, और
जो पानी लीक कर गया, ये कर गया, तो वो जो आपका विंडशील्ड रेजर्वायर रहता है वो तो बम्पर के बिल्कुल पीछे नीचे रहता है, तो वो तो टूटेगा ही। अच्छा, ये एक ऐसी चीजें हैं कि आपको 99% ऑफ द फ्रंट इम्पैक्ट या उसके मैं अगर 90 डिग्री इसको लेता हूँ तो 90 डिग्री ये मतलब परफेक्ट फ्रंटल इम्पैक्ट, और इसके 45 डिग्री 45 डिग्री ये 45 डिग्री रे, जिसमें तो इसकी जो रेंज है 60 डिग्री की, उसके आसपास जो मैंने अभी पार्ट्स आपको बोले हैं तो यही रहेंगे। तो अगर इसके साथ में ये पार्ट्स रिप्लेस्ड हैं और एयरबैग खुल गया, अब एयरबैग यार मेरे को लोग ऐसे ऐसे फोन करके कहते हैं सर इसका तो 4 लाख रुपए बिल बना हुआ है, तो मैं कहा हाँ जी बनेगा, वो तो कैसे बनेगा। मैं कैमरे पर साफ बोल रहा हूँ, जो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स महंगे ही हैं, मुझे एक बात बताइए, आजकल के टाइम पर एलईडी हेडलैम्प्स एक स्टैंडर्ड बन चुका है अक्रॉस द लाइनअप। और यहाँ प्रोजेक्टर की भी बात करूँ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स 7-8 साल से आ रहे हैं। मुझे एक लाइट बता दीजिए जो 25 या 30 हज़ार से कम है, बता दीजिए मुझे। सभी बहुत महंगी बता दीजिए, या जिनमें AFS जो जैसे कोडियक है गाड़ी या ये है, या इवन जिनमें अडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम आ रहा है, जो 60-70-80 हज़ार 90 हज़ार से तो लाइट है ही नहीं कम। मतलब अगर मैं सर मुझे लगता है अगर मैं नाम भी ले लूँगा गाड़ियों के, तो जिनमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ रहे हैं या अभी LED सेटअप आ रहा है सर, दे आर एक्सपेंसिव। तो अगर दोनों लाइटें टूट गई, लाख रुपए बन गया, वही हो गया। हाँ जी, तो 4 लाख 1 लाख रुपए बन गया, वो चला गया। 1 लाख रुपए में लाइटें चलेगी, 60 से 70 हज़ार रुपए का या 1 लाख रुपए गेयर बैग मॉड्यूल हो गए, 2-2.5 लाख रुपए मेरा एयर बैग और लाइटों ने खा लिया। बाकी उसके साथ में जो फिटमेंट्स हैं 15,000 का रेडिएटर, फिर कंज्यूमेबल्स आ गए, फिर आपकी ये कपलिंग आ गई, फेंडर आ गया, बोनट आ गया, हुड आ गया, करते करते 3-4 लाख रुपए बल गया। एंड डीलर सेज जो गाड़ी उठाने, सर इसका तो ये तो मेजर एक्सीडेंट है, 4 लाख की गाड़ी है। मेरे पास एक सर B8 पसाट आई, मैं ना शायद जो ढूंढ रहे होंगे उन्होंने पंजाब में एक गाड़ी, मैं इतना पेनफुल हो रहा है, वो एक ब्लैक कलर की ना पसाट B8 बेचारी 1.5 साल से घूम रही है सेल करने के लिए। मतलब उसकी डिमांड थी 22 लाख, फिर 8 महीने पहले वो 20 पे आ गया, फिर शायद इसकी गाड़ी होगी, देख रहा होगा वो मेरी वो पेन समझ रहा होगा, और मैं आई नो हाउ इट फील्स। तो यार वो गाड़ी की क्यूरी मेरे पास भी आई थी, है ना। अगर वो कलर ना ब्लैक होता शायद मैं ले लेता गाड़ी, क्योंकि घर वाले मुझे ब्लैक कलर गाड़ी नहीं लेते। वो सुपर भी जीती, मेरे को उन्होंने घर वालों ने धक्के मार के निकलवा दी, सब तो ही पंगा। तो वो गाड़ी आज ये हालात हो चुके हैं, वो बंदा 22 से 14-15 में उसकी गाड़ी नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक रही गाड़ी? पंजाब नंबर गाड़ी है वो, कभी फेसबुक मार्केट प्लेस पे होती है, कभी OLX पे होती है, क्योंकि उस गाड़ी का 8.5 लाख रुपए का बिल है उसका बॉडी शॉप का। सुंदर जब पहली बार इंक्वायरी आई थी, जब मैं ढूंढ रहा था, मैंने साफ निकला है उसके 9 एयर बैग है, 9 के 9 एयर बैग खुल गए, 4-4.5-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए वो खा गए, 90 हज़ार की 2 लाइटें उड़ गई। बट वो गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल नहीं थी। अच्छा, लाइट टूटी, नई लाइट आई, लग गई। अच्छा, एयर बैग्स थे, लग गए, मॉड्यूल टू मॉड्यूल। एयरबैग खुले क्यों? फ्रंट से इम्पैक्ट हुआ उसका, लेटरल इम्पैक्ट हुआ, इंजन का वो ऑयल कूलर असेंबली भी टूटी, बैटरी वाला कंपार्टमेंट भी टूटा। एक लाइट वहीं पे टूट गई, एक लाइट बाहर निकल गई, क्योंकि ये इसमें मेजर नहीं आप मानते? ये मेजर बताऊंगा मैं रेड सिग्नल में, ठीक है। उसमें क्या था, उस गाड़ी में फ्रंट से इम्पैक्ट हुआ, पीछे से बाइक वाला भी हिट कर गया, मतलब बहुत जोर से आया, पीछे वाला बम्पर चेंज था, आगे वाला बम्पर, दोनों लाइटें उड़ गई, एयरबैग तो खुलने ही थे 9 के 9। अब मुझे बताइए जो भी सुन रहा है कि यार 2 एयरबैग की कॉस्ट क्या होती थी, 6 की क्या होगी, 9 की क्या होती होगी, सारी सीट्स उसकी चेंज होगी, वो 5.5-6-7 लाख रुपए वो खा गई, उसकी एयरबैग खा गए, लाख 1.5 लाख रुपए लाइटें खा गई, बचता कुछ लाख 1.5 लाख का। यार मतलब जिस बंदे ने 35-40 साल लगाया बंदे ने नई गाड़ी पे ऊपर, तो गाड़ी लग गई तो गुनाह कर लिया उसने कि यार उसकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई, 8 लाख का क्लेम बन गया। यार आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो हम जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी लेते हैं, या हम अच्छी अच्छी इंश्योरेंस लेते हैं, या हम बड़ी बड़ी गाड़ियां या इतनी महंगी गाड़ियां, आजकल तो पैरिटी आ चुकी है। आजकल तो जो बॉडी शॉप का सामान है, लाइट्स, उसमें तो डिफरेंस ही कुछ नहीं रहेगा यार। जो इवन जापानीज भी है उनकी 30-40-50 लाइटें नहीं कम है। तो आजकल तो कुछ भी लगता है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, अगर 2 व्हीलर भी लग गया ना साइड पे, तो लाख 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही है। जो ब्लैक वाली कोडियक है, जो 6566 जिसका, वो भी इस टाइम पे स्क्वाडा में खड़ी है, लाइट टूटी, अच्छा, बम्पर टूटा, तो 65 हज़ार की लाइट, 18-19 हज़ार का बम्पर, पेंट वर्क डाल के लाख रुपए उसका एस्टीमेट बन गया। इतनी छोटी चीज। तो कहने का मतलब है यार, आप जो कह देते हो मेजर एक्सीडेंट, यार पहले देख तो लो मेजर एक्सीडेंट का। मेजर एक्सीडेंट अब मैं रेड सिग्नल पर आता हूँ, क्या होता है। नहीं, मैं उससे पहले रेड सिग्नल से पहले मैं एज अ कस्टमर पूछना चाहता हूँ, जो हम क्रैश टेस्ट देखते हैं, ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप करता है, जो 64 kmph पे फ्रंट कोलिजन होती है, फ्रंटल बैरियर, वो यस है कि नो है? जो हम देखते हैं, जो जिस तरीके की कंडीशन होती है गाड़ी की बाद में, मैं होता मेरे लिए यस है, ठीक है, या उसको मैं ऑरेंज सिग्नल में रख लूंगा, ऑरेंज। अगर जैसे ही एंगल चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज भी कम होगा, ठीक है ना। जो पोल टेस्ट होता है, जिसमें गाड़ी ऐसे हो जाती है, बिल्कुल दिखता है कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मे बी डैमेज हो गया है, वो यस है कि नो है? अगर बिल्कुल एक बी पिलर के
बिल्कुल सेंटर में कोलिजन है, बी पिलर डैमेज है और रूफ और उसमें डिफॉर्मिटी आ चुकी है मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में आपको पता है मॉड्यूलर नहीं होता तो उसकी वेल्डिंग नहीं हो सकती, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो बिग रेड सिग्नल। एक मूविंग ऑब्जेक्ट जाके लगता है गाड़ी में साइड में और गाड़ी चली जाती है थोड़ा सा दूर और लगता है साइड पे है, बट उसको देख के फिर भी आपको ये लगता है कि दरवाजों पे डैमेज हुई है। आजकल तो वो ग्रीन है कि वो तो ग्रीन है,